थैंक यू। दुआ, तुम चाय लोगी? तुम पियो। ओके। वैसे तुमने तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था ना, फिर ये काया कैसे पलट गई? अरे ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही थी। भला मुस्तजाब भाई का रिश्ता कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच सच बताओ, ऐसा कौन सा मंत्र पड़ा है उसमें जो अमरीका पलट मुंडा तुमसे टकरा गया? यार तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो यार। कौन कब किससे कैसे टकराए और उससे अपनी मोहब्बत का असीर कर ले, हमें कुछ नहीं पता होता। ये तो तकदीर है जो पीछे सारी प्लानिंग कर रही होती है। किस लम्हे क्या हो जाए हमें क्या पता। सही कह रही हो तुम, वेरी ट्रू। ओ मुस्तजाब भाई, आए बैठे। अरे दुल्हे भाई आइए ना। प्लीज। आइए। मैं यकीन रखता हूं कि इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है। ऐसे तो नहीं बोले मुस्तजाब। Why not? तो मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जिस पे मैं यकीन रखता हूं, या कह लो जो मैंने खुद आजमाया हो। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वो प्लानिंग के मातहत होता है। एज लॉन्ग एज प्लानिंग आपने खुद की हो, आपको क्या चाहिए है क्या नहीं, क्या पसंद है क्या नहीं, क्या होना है क्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। सो कॉन्फिडेंट, सो फोकस्ड। इसका मतलब खासी तवील लिस्ट होगी अचीवमेंट्स की। बताइए क्या अचीव किया जिंदगी से? दुआ। दुआ। अचीवमेंट्स की लिस्ट तो वाकई काफी तवील है, लेकिन मुझे फिलहाल दुआ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अब सब लोग पूछ सकते हैं इससे। She was not ready to marry me. साफ मना कर दिया था मेरे मुंह पे, बट मैंने दुआ को हासिल करके ही छोड़ा। Isn't it true? भाई हमें चलना चाहिए, कबाब में हड्डी लग रहे हैं हम। चले जाते हैं। जाएं? सच में जाएं? चले जाओ। चले जाते हैं। कोई आ जाएगा। अब तुम ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा महरम नहीं हूं। हाँ नहीं कह सकती, लेकिन लेकिन मतलब हमारी कोई सोशल बाउंड्रीज भी हैं, दुनिया की रस्में भी हैं, है ना? क्या मतलब? समझ जाएंगे आप। आपने फैसला कर ही लिया है ना कि अब आप पाकिस्तान में रहेंगे, अपनों के साथ, हमारे माहौल के साथ। हमारी तहजीब का तकाजा ये है कि फिलहाल हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। तो क्या? तो ये कि हम लोग एक दूसरे से जितना फासले पे रहें उतना अच्छा है हम सब के लिए। कौन सब? आप, मैं और हमारी फैमिलीज। दुआ, you okay? हम्म। What the hell is wrong with you? मैं तुम्हारे करीब आने की जतन कर रहा हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें पूरे तरीके से ओन करना चाहता हूँ। दुआ,
क्या मैं इतना भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ? तुम मुंह के फासले समेटने का नाम ही नहीं ले रही हो दुआ। प्लीज। दुआ आम है और कामिल लड़कियां मुझ पे अपने आप को फेंकती थी और तुम उनके मुझसे रिश्ते में बन के भी मुझसे करीब नहीं रहना चाहती। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। दुआ, I'm really sorry. I'm really sorry, दुआ। दुआ, listen to Stop me. it. दुआ, मुझे खुद से करीब होने की इजाजत दो प्लीज, दिल से। प्लीज मुस्तजाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुआ, listen. अब हम दोनों मियां बीवी हैं। हम लोग एक मकाम हैं और यही हमारे रिश्ते की हकीकत है दुआ। दुआ, अरे तुम्हारी सारी दोस्तें चली गई क्या? पता नहीं, यहीं कहीं थी। छवा तुम आ गए दाई। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। I mean, अपनों की और रिश्तों के एहतराम की, है ना मुस्तजाब? खाना खा लिया था तुमने? नहीं, आओ बैठो ना। थक गए हो यार तुम लोग सब। हाँ बहुत। खाना भी सही नहीं खाया। खाना खाया? दुआ, जी अम्मा। मेरी बेटी अभी तक सो ही नहीं। मैं तो समझ रही थी सो गई होगी। खुश तो है ना मेरी बेटी? हाँ बस पता नहीं डबल माइंडेड सी क्यों हो रही हूँ। खुशी तो है लेकिन एक खौफ का एहसास है, जैसे पता नहीं मैं जो फैसला करी हूँ दुरुस्त भी है कि नहीं। जब नए नए रिश्ते बनते हैं ना बेटा, तो इस तरह के ख्यालात और जज्बात इंसान के दिल और दिमाग में पैदा होते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये सारा खौफ इत्मीनान में बदल जाता है। ही इज वेरी डिफरेंट। मैं और वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि हमारी सोच भी बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, लेकिन दुआ, डिफरेंट होना कोई बुरी बात तो नहीं है। असल बात तो है इंसान एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करे, एक दूसरे की खुशी का पास करे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने मुस्तजाब को बहुत जगह तुम्हारी खुशी के आगे सरेंडर करते हुए देखा है बेटा। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन उसका रवैया मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। डोंट वरी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, पता नहीं कौन कौन मुबारकबादों के लिए फोन कर रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि शकील और मुस्तजाब का स्टेटस क्या है, उनका खानदानी वकार कैसा है। और कुछ औरतें तो मुझे कह रही थी दुआ का नसीब बहुत अच्छा है, शी इज वेरी लकी। और बेटा, जहां तक बात रही कॉम्प्रोमाइज की, तो वो तो इंसान हर रिश्ते में करता है। जैसा कि मुस्तजाब, देखो, तुम्हारी खुशी के लिए कि तुम्हारे किसी मामले में तुम्हारा साथ देने के लिए सरेंडर करने से वो पीछे नहीं हटता। तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो उसे समझने की बेटे। देखना, जब तुम उसे समझ जाओगी ना और तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। समझ गई? यू आर ऑलवेज वेलकम मेरा बेटा।